दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10 और इस वक्त जो है हकले की पूरी जवानी निकल चुकी है। यानी कि धुरंधर 2 जो है वो जवान फिल्म का कलेक्शन जो है बीट कर चुकी है। इंडिया का नेट कलेक्शन भी और ग्रॉस कलेक्शन भी। हालांकि ओवरसीज में इसने ज्यादा कमाई करी थी, वो कलेक्शन अभी जो है वो बीट होना बाकी है, वो परसों तक या कल रात तक बीट हो जाएगा। लेकिन इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो बीट हो चुका है दोस्तों। अभी तक की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि रात के 10 बज रहे हैं, 50.52 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म नेट में कर चुकी है। और इस वक्त जो है 800 करोड़ से ज्यादा का ये ग्रॉस में कलेक्शन कर चुकी है। अगर ओवरऑल बताऊं तो भाई साहब 809.5 करोड़ का ये ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। नेट की अगर बात करूं दोस्तों तो 675.80 करोड़ का एक नेट कलेक्शन कर चुकी है। और हकले का कितना कलेक्शन था जवान का? हगले का जो कलेक्शन था दोस्तों वो बताया जाता है 643 करोड़ का। ये उसको 22 करोड़ से भी ज्यादा से पार कर चुकी है। इंडिया कलेक्शन की बात कर रहा हूं, 767 करोड़ जो था इसका वो था ग्रॉस कलेक्शन। और ये अब कितना कर चुकी है दोस्तों? 809 करोड़। तो दोनों ही कलेक्शन जो है ये आराम से पीछे छोड़ती जा रही है। अब बॉलीवुड की जो फिल्म है या हिंदी बेल्ट की अगर फिल्म की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ जो है धुरंधर ही इससे आगे बची है इंडिया के नेट कलेक्शन में। अदरवाइज सारी जो भी बॉलीवुड में या हिंदी बेल्ट की फिल्म्स हैं जिसने भी बनाई है, सब फिल्मों को ये बीट कर चुकी है। ओवरऑल अगर दोस्तों बात करूं इंडिया की, तो अब ये जो है छठे नंबर पे आ चुकी है। पहले पे आपको पता है पुष्पा है, उसका इंडिया नेट कलेक्शन जो है 1234 करोड़ है। बाहुबली का जो 1030.42 है। केजीएफ का 859.70 है। ये भी 2-3 दिन में टूट जाएगा दोस्तों। सॉरी, धुरंधर का मैं बताना भूल गया, धुरंधर का जो है 895 करोड़ है। और पांचवें नंबर पे आ चुकी है, सॉरी आरआरआर का है दोस्तों 782.2 करोड़। और फिर उसके बाद जो है ये आती है अब धुरंधर 2, कितना 675 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके। कल्कि को भी बीट कर दिया दोस्तों इसने, 646.31 करोड़ का उसका कलेक्शन था, उसको भी बीट कर दिया है। तो अब ये जो फिल्म है छठे नंबर पे आती है। आरआरआर को बीट करने में इसको जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, आज थर्सडे है तो सैटरडे रात तक का इसको टाइम लगे या संडे सुबह तक का टाइम लगे। उसको बीट कर दिया दोस्तों तो केजीएफ तो उसके बाद फिर इसके बाएं हाथ का खेल है, मंडे सुबह तक उसको भी बीट कर देगी। एंड देन फिर इसका सामना जो होगा दोस्तों अपनी ही पहली फ्रेंचाइजी से, यानी कि धुरंधर से 895 करोड़ से। तो भाई साहब ये फिल्म जो है तूफान मचाती जा रही है। कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि कुछ भी इसके लिए कोई भी रिकॉर्ड जो है बचा हुआ है। सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी दोस्तों। इवन जो ये उसका भी रिकॉर्ड है ना, क्या नाम है, ग्रॉस कलेक्शन का, अपना दंगल का जो है लगभग 2070 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। भाई साहब ये फिल्म जो है ना 2500 करोड़ से पहले जो है रुकने नहीं वाली है। ये भी बता दूं आप लोगों को कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है, मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि 1000 नेट का कलेक्शन कब कर लेगी। 3 तारीख को है भाई साहब, किस चीज की छुट्टी है? 3 तारीख को छुट्टी है गुड फ्राइडे की, 4 तारीख को सैटरडे, 5 तारीख को संडे। आईपीएल होने के बावजूद भाई साहब मेरा ऐसा मानना है कि 40-40 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन आएगा दोस्तों। उन तीनों दिन में आप ये मान के चलिएगा कि 125 करोड़ का नेट कलेक्शन तो आप लिख के ले लो। हो सकता है ये कलेक्शन 150 करोड़ 160 करोड़ तक भी जाए, लेकिन इतना तो आप मान के ही चलो, इतना तो होगा ही होगा। कल से प्रोजेक्ट हेल मैरी जो है शुरू हो रही है। आईएमएक्स में सुनने में आ रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ 12 शोज मिले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसकी वजह से भी जो है बहुत सारी मतलब बैकस्लैश हो रहा है कि भैया धुरंधर की वजह से आईमैक्स में कम शोज क्यों मिल रहे हैं उसको। बट धुरंधर भाई साहब ऐसी ही है। जो फिल्म वर्ल्ड वाइड जो है 140 मिलियन डॉलर कमा चुकी है एक हफ्ते में, धुरंधर ने 80 मिलियन डॉलर कमाए हैं, उसको भी जगह नहीं मिल रही है भाई साहब इंडिया में। सोचिए धुरंधर का कितना क्रेज है। आपको सबका पता ही था दोस्तों, कल का मैंने आपको बताया था कि 49.8 करोड़ का कलेक्शन है। इसको रिवाइज करके अब कर दिया गया है 48.25 करोड़ का। 20,352 शोज थे, 34.1% का जो है इसमें आपका टोटल ऑक्यूपेंसी रेट था। अभी का जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों 50 करोड़ से ऊपर हो चुका है। आज भी जो है वो 19,800 शोज अभी तक हो चुके हैं दिखा रहा है जो।
और आज की ऑक्यूपेंसी आई है दोस्तों अभी तक के हिसाब से 35% की, 35.1% की। हिंदी कलेक्शन की अगर बात करूं दोस्तों तो हिंदी कलेक्शन जो है इसका इस वक्त रहा है 46.02 करोड़। नंबर ऑफ शोज जो है वो है 17,300। वहीं अगर तमिल की बात करूं दोस्तों तो तमिल के जो है यहाँ पे 80 लाख का कलेक्शन आया है। अच्छा सॉरी, मैं हिंदी की जो आपको ऑक्यूपेंसी बताना भूल गया, हिंदी की ऑक्यूपेंसी रही है 36% की, तमिल की जो है ऑक्यूपेंसी रही है 26% की। इसके शोज हैं 200 820। वहीं अगर तेलुगु की बात की जाए तो तेलुगु का कलेक्शन जो है वो भी 2.75 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो भी 34%, 34.6% आ रही है और इसके नंबर ऑफ शोज हैं दोस्तों 1822। ओवरऑल अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं दोस्तों कि सुबह शाम की और रात की कैसे रही है, तो भाई साहब मॉर्निंग की हिंदी में जो थी वो 25% के आसपास थी, 24.62%। आफ्टरनून में जो है वो 41.54% की रही है। इवनिंग में जो है वो रही है 43.38%। और नाइट की ऑक्यूपेंसी जो है दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कम से कम नहीं तो 50% या उससे ऊपर ही आएगी। हालांकि आज छुट्टी का दिन था तो मुझे उम्मीद थी कि ज्यादा कलेक्शन होगा। 52 से 55 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, उतना तो नहीं हुआ लेकिन लगभग लगभग कह सकते हैं कि वहां तक पहुंच गया है दोस्तों। तो एक बार कलेक्शन में आप लोगों को फिर से बता देता हूं, 675 करोड़ जो है ये नेट में कर चुकी है इंडिया में, 809 करोड़ ये ग्रॉस में कर चुकी है। और अगर ओवरसीज कलेक्शन में आ लिया जाए दो कि दोस्तों बैठता है 261 करोड़, तो 825 और 261 ये हो गया आपका 14 करोड़ के करीब कम हुआ 1100 करोड़ में जो है। तो आप ये हिसाब लगा के चलिए कि आज का अगर ओवरसीज का कलेक्शन जो कि कल दोपहर तक आएगा वो अगर 14 करोड़ आता है, हालांकि कल का जो कलेक्शन था वो सिर्फ 11.5 करोड़ आया था, बट अगर 14 करोड़ आ जाता है तो 1100 करोड़ ये फिल्म आज कर लेगी टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। थोड़ा सा ही पीछे छूटेगा दोस्तों अगर छूटेगा तो। अच्छा एक और चीज है दोस्तों, धुरंधर के जो मेकर्स हैं चाहे वो जियो स्टूडियोज हो या B62 स्टूडियोज हो, एक ही उनका पोस्टर आया था 761 करोड़ का। और मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब जब 1000 करोड़ क्रॉस करेगी ना तब वो फिर से दोबारा से पोस्टर लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं लेकर आए हैं। मे बी शायद वो सेकंड पोस्टर तब लेके आएंगे जबकि ये फिल्म धुरंधर का जो कलेक्शन है, एटलीस्ट इंडिया का जो नेट कलेक्शन है वो उसको पीछे छोड़ देगी। जो कि मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि 31 मार्च का मैंने इसको टारगेट दे रखा है। 31 मार्च तक जो है ये फिल्म इसका धुरंधर 1 का जो है पीछा छोड़ देगी, उसको पीछे छोड़ देगी और बॉलीवुड की नंबर 1 कलेक्शन वाली जो है फिल्म बन जाएगी नेट कलेक्शन की दोस्तों। तो ये हाल है दोस्तों धुरंधर का। जवान बुरी तरीके से पिट चुकी है इसके सामने, तकरीबन तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा का जो है नेट कलेक्शन कर चुकी है जवान से ज्यादा, सॉरी 22 नहीं 32 करोड़ से ज्यादा का जो है नेट कलेक्शन कर चुकी है जवान से ज्यादा। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारा का सारा आज ही हुआ है क्योंकि बीट करने के लिए बहुत कम ही रह गया था इसको। तो भाई साहब ये इसकी परफॉर्मेंस है और ये नहीं रुकने वाली। मुझे ऐसा पक्का यकीन होता जा रहा है कि 25 करोड़ से पहले नहीं रुकने वाली। अच्छा 7 दिन कल हो गए थे, आज 8वां दिन है, कल तक इसने जो है 1000 करोड़ कमा लिया था। अब नेक्स्ट वीक में जो मैं देख रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीक में मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जो है आराम से 500 करोड़ ग्रॉस कर लेगी। ग्रॉस कलेक्शन की बात हो रही है, 1000 करोड़ इसने ग्रॉस किया था और उससे नेक्स्ट वीक में दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद है कि 350 करोड़ क्रॉस कर लेगी। मतलब 3 हफ्ते में ही जो है ये पिक्चर 1850 करोड़ करके जो है बाहुबली के बहुत 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 नजदीक आ जाएगी दोस्तों। मतलब समवेयर अराउंड कह लीजिए कि 5 तारीख को संडे है तो 6 7 8 अप्रैल को जो दोस्तों आएगा उसमें उम्मीद है कि ये बाहुबली को तो पीछे छोड़ ही देगी। 8 तारीख की रात के जो कलेक्शंस आएंगे और उसके बाद मान लीजिए कि लगभग लगभग 15 तारीख के आसपास जो है या 16 तारीख के आसपास ये जो दंगल के कलेक्शन है 2070 के उसको भी बीट कर देगी। मतलब महीना पूरा होने से पहले 19 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई थी तो 18 अप्रैल से पहले पहले मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भाई साहब ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन है वो बीट कर देगी। ओवरसीज जो कलेक्शन है दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 450 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और इंडिया से कम जो है 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन, तभी जाके जो है वो 2500 करोड़ के आसपास बैठेगा।
बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनली खुशी हुई है दोस्तों मुझे जब इसने जो है जवान का बीट किया ना नेट कलेक्शन। और ज्यादा खुशी तब होगी जब भाई साहब ये जवान का ग्रॉस कलेक्शन जो है उसको भी पीछे छोड़ देगी। उम्मीद है कि कल रात तक छोड़ दे, नहीं तो परसों तो छोड़ ही देगी, ये तो कंफर्म ही है। तो देखते हैं आप और मैं मिलके कि कल होता है या परसों होता है, होना है ये तय है।